तो इसी खबर पर अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बागी विधायक जो हैं अभी अपनी जगह बदल ली है, उत्तराखंड में पहुंचे हैं, तो क्या बगावत करने वाले हैं? जी अनुराग। देखिए अंजलि, इसमें जो अगर हम बीजेपी की एक तरफ बात करें, क्योंकि इसके चार छोर हैं, अगर हम पूरी ओवरऑल तस्वीर को देखें, हिमाचल की जो परिस्थितियां चल रही हैं उसमें एक सुखविंदर सुख गुट है, दूसरी तरफ बीजेपी है, तीसरी तरफ अभी भी अगर हम बात करें रानी प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य का खेमा, अगर हम स्पेसिफिकली मैं इसको डिफाइन करना चाह रहा हूं, उनका खेमा जो है वो लोग भी हैं, और चौथे ये विधायक हैं, जितने भी बागी विधायक हैं। अगर इन चारों की बात करें और इनकी परिस्थितियां देखें तो उनमें ऐसी स्थिति बन रही है कि बीजेपी अपने पक्ष में कंट्रोल करके सारी चीजों को रखना चाहती है, जी क्योंकि बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि जो अभी तक ये शायद पहले आ जाना था, स्टे वाला जो मामला है कोर्ट में जो था उसकी वजह से, परंतु जब हम कुलदीप सिंह पठानिया की बात करते हैं, उन्होंने कैविएट डाल दी थी। कैविएट डालने से हुआ ये कि वो जो ये जो स्थितियां थी थोड़ी सी एनहांस हो गई, मतलब लिंगर ऑन हो गई। जब ये लिंगर ऑन हुई तो बीजेपी को ये कष्ट हो गया कि अभी तक वो ये सोच रहे थे कि हम जितना जल्दी इसको समेट लेंगे उतना जल्दी जो है वो बीजेपी के फायदे में रहनी थी, परंतु धीरे धीरे सभी अपने गणित बिठा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी अपने गणित बिठा रही हैं, सुखविंदर सुक्खू भी अपने लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी इंडिपेंडेंट भी काम कर रही है, जी विधायक भी काम कर रहे हैं और मंत्री भी काम कर रहे हैं। तो उसमें अगर आप ये देखोगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये डर है कि 2 या 3 बागी, क्योंकि 6 थे, 6 में से अगर हम बात करें, 2 का तो क्लियर हो गया था कि एक जो थे सुधीर शर्मा, उनको निकाल दिया गया, राजेंद्र राणा थे, उन्होंने खुद छोड़ दिया, तो रह गए 4 में से अगर हम 3 की बात करें, ऐसा सुनने में और ऐसे सूत्रों से भी पता लगा कि कहीं ना कहीं उन लोगों का अभी भी तालमेल जो है वो कांग्रेस के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये खतरा दिख रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं बीजेपी के बजाय कांग्रेस के कांटेक्ट में आ जाए, उनको उस तरह से कुछ ऐसे कैबिनेट या किसी तरह का लालच जो है वो दिया जाए सरकार की तरफ से, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो खत्म हो जाए और वो दोबारा जो है। इसी वजह से सुखविंदर सुक्खू की अगर हम बात करें, उन्होंने ये कहा था कि पिछले कल जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है पालमपुर में, उसका कारण ये था कि उनको ये लग रहा है कि कहीं कुछ समीकरण बदल सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बीजेपी के पक्ष में बात करें, बीजेपी जी ये देख रही है कि किसी तरह से हम इन लोगों को उठाएं और ले जी जाएं, बिल्कुल। अपने कंट्रोल में रखें, ताकि ये कॉन्टैक्ट ना कर पाए। तभी तो बीजेपी का विधायक भी साथ है, अन्यथा ये स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। जैसे राहुल अभी बता रहे थे कि उनको पहले यहाँ से चार्टर्ड प्लेन में ले जाया गया, जी फिर उनको वहां पर रखा गया, तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो है वो बड़ी गंभीर है। हालांकि एक और पक्ष है जो प्रियंका गांधी की तरफ से है। जैसे सुखविंदर सुक्खू जब दिल्ली गए थे, अगर आप देखेंगे तो सुखविंदर सुक्खू ने जाकर प्रियंका गांधी से मीटिंग की है और उनसे भी कि भाई, जबकि हालांकि प्रियंका गांधी ने कहा है कि आप इनको सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे, भले ही वो वीरभद्र गुट हो, चाहे वो आपका अपने जो मंत्रीगण है या आपके अलग विधायक है, उनको सबको साथ लेकर चलना है। तो अगर इस तरह की परिस्थितियां बनती है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि सुखविंदर सुक्खू जो है वो अपनी सीट बचा जाए। इस बात का खतरा बीजेपी को है, इसलिए वो इस तरह की टैक्टिक्स जो हैं और इस तरह का जो ये सारा वर्किंग हो रही है, क्योंकि वो जो है अब ये चाह रहे हैं कि वो जब भी इसका नतीजे जो है, कोर्ट का फैसला जो है आ जाए, उसके बाद जो है हम अगली चाल चलें। जिसकी वजह से अभी जो स्थितियां हैं, ये जो मूवमेंट की वो है, क्योंकि उनके ऊपर जो विधायक थे उनको घर से भी प्रेशर है कि आप अपने होम टाउन में आइए, आम जनता से मिलिए। तो जी इस बिल्कुल। वजह से कहीं ऐसा ना हो अंजलि की, वो ये सोच रहे थे कि ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग वापस अपने होम टाउन चले जाएं तो परिस्थितियां बदल जाएंगी, क्योंकि बहुत से सुक्खू समर्थक वहां पर भी हैं। अगर आपने देखा होगा, धर्मशाला में भी ऐसा हुआ, हमारे हमीरपुर में भी ऐसा हुआ, जहां पर सुक्खू गुट के और इनके अपने जो विधायकों के अपने गुट है, वो दोनों आपस में क्लैश कर गए थे। तो इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि मान मनोबल की स्थिति पैदा हो जाए, तो वो उनको दूर रख रही है बीजेपी भी। तो अब स्थितियां देखना है, आगे 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 देखते हैं क्या बनता है, परंतु अभी स्थितियां जो हैं वो अभी कोई ज्यादा बेहतर जो है वो कह नहीं सकते कि सुखविंदर सुक्खू सरकार बड़ी कंफर्ट जोन में आ गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक ये पेश ना हो कि कोर्ट क्या फैसला देती है, अगर कोर्ट उनको स्टे दे देती है तो स्थितियां कांग्रेस सरकार के लिए कहीं ना कहीं बदहाली पैदा करने वाली हो सकती हैं। जी अंजलि। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराग जी, तमाम जानकारी के लिए।